स्केच करना है, मतलब फंक्शन है y इज इक्वल टू x, इसका क्या करना है, स्केच, विच इज वेरी ग्राफ, ऐसे वाला। इधर देख, हाँ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा इधर देखो, ओके। अब इसको ग्राफ करने के लिए वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स, तो अगर x 0 है y भी 0 है, अगर x 1 है तो y भी वन नहीं। 1 है, तो x 0 y 0, एक ये पॉइंट है, x is 1 y is 1, एक ये पॉइंट है, बताते हैं सर, सबर से। लिसन, ओके। तो ये हो गया ग्राफ इसका, ये वेल, ग्राफ है, ओके। x इक्वल 1 2 3 4 तक, जिधर तक 4 है, ये एरिया आपने मालूम करना, और ये एरिया इससे मालूम होगा। ओके। अगर हम देखें, इफ यू लुक एट इट, इट्स एक्चुअली ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 लेंथ इनटू हाइट, लेंथ कितनी है 4, हाइट कितनी है 4, राइट, क्योंकि y भी 4 होगा ना, तो क्या जगह 8 4 4 जा 16, 16 डिवाइड बाय 2 8, इसका एरिया 8 है। 8 है। नाउ x dx 0 to 4 आपको ये भी क्या देता है, एरिया ही देता है, इफ यू सॉल्व इट इट विल बी x स्क्वायर बाय 2 लिमिट्स, राइट, इंटीग्रेशन एरिया के लिए तो होती है, एरिया अंडर ग्राफ। डेफिनेट में c गायब हो जाता, तो क्या जगह, इंटीग्रेशन एरिया अंडर ग्राफ ही होता है। क्या हो जाएगा 16 डिवाइड 2 माइनस 0, तो क्या जगह 8 आ जाएगा। सो वो बोल रहे कि दोनों से प्रूफ करके दिखाओ, हाँ, यानी इसके साथ कंपेयर करो, तो ये ग्राफ बनाने हैं। हाँ, ये यानी यही टोटल आंसर है, यार ये क्या बकवास इतना मुश्किल तो नहीं था, नहीं, ये ग्राफ में ये बस रफली ग्राफ। रफली दिखाना है जैसे मैंने दिखाया, हाँ हो जाएगा हो जाएगा, बेर बेर, जस्ट वेट फॉर इट, पेड़ किधर है? इसको करो, बेर विथ मी, ये भी y इज इक्वल टू x है, ये ग्राफ सेम ही होगा, इंटीग्रेशन ही नहीं, बारीक सी है ये तो। ग्राफ कैसे बना रहे हैं वो नहीं समझ आ रहा। यानी फंक्शन क्या है, x है ना, मतलब y इज इक्वल टू x, ये है, इसका अच्छा ग्राफ ये कैसे ड्रॉ करते हैं, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन क्या होता है, जब पावर x का 1 होता है, उसके ग्राफ के लिए यू नीड ओनली 2 पॉइंट्स, अगर इधर x की वैल्यू में 1 डालूं तो y क्या आएगा, पूरे में ऐसे ही होना, ये ना आगे कोई और फंक्शन आ जाए। देखते हैं ना, और y x इक्वल्स जीरो तो वो भी जीरो है। 4, क्यों 4 लेते? 4 कुछ भी ले लो, ज्यादा मत लो कि ग्राफ लिमिटेड है, क्योंकि y इज इक्वल टू x फंक्शन है इसलिए सेम आ रहे हैं, अगर y इज इक्वल टू, ये 2x नालायक, होता ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, x तो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू x, x इधर जो वैल्यू होती है वो फंक्शन होते हैं ना नायको, सुलाने व्हाट हैपनिंग। ओके। नाउ आई टेक y 1 1 जी शकी भी पढ़ के आया 1 1 और 4 4, 1 2 3 4, 4 5 1 2 3 ओह ये तो ग्राफ से बाहर जा रहा 4, सो इसको इधर मिला के ऑलमोस्ट हियर, तो इसको ग्राफ, एक पॉइंट ये था और एक ये, दिस इज 1 1 पॉइंट, दिस इज 4 4, जस्ट जॉइन देम, है। हमारी तो नहीं ऐसे लाइन सीधी होगी पेपर में सर। स्केल यूज करना, अच्छा हाँ उसके। नेगेटिव में ज्यादा चले जाओ, ओके सॉरी, कैसी लाइन है सर, मिडल से नहीं जा रही? होनी है ना, यही तो प्रॉब्लम है कि हमारा ग्राफ सही नहीं है, अब आया ना मजा का देख। वन को चेंज कर दो, मैंने मार यार डालना है तुम बस लोग को, सीधी लाइन मारे सर, बात खत्म। पॉइंट क्यों लगाना है आपने? अब ऊपर पॉइंट चिपका दें तो क्या ये बात, हमने 4 4 लिया था, क्या बात। ओके, ये लाइन है, ओके, रफली इस तरह ही ड्रॉ करना है, अब इसका एरिया तो अब 2 है। उसके इस पॉइंट पे, बिटवीन विच पॉइंट बोल 0 रहे and हैं, -3 -3 1 2 -3 to 0, -3 to 0 ये एरिया आ रहा है, ये एरिया अंडर ग्राफ इंटीग्रल है उसका। इसमें एक चीज या ख्याल रखना है, whenever the area is below x axis you have to take integration नेगेटिव नेगेटिव, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो फिर क्यों ले रहे नेगेटिव? ताकि पॉजिटिव आ जाए ना, अच्छा हाँ है, ओके खुद सर। ही आंसर देखे खुद ही। नहीं ओके। नेगेटिव तो लेना बट अब इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1/2 -3 है ना, आपको +3 बस उसकी वैल्यू लो 3, 0। 0 क्यों लेनी है, लेंथ एंड हाइट हाँ 3, सॉरी। सही पूछ 9/2, राइट,
अच्छा अब बस इधर करना है जीरो, हैं? इधर नेगेटिव लेना बस। हैं? नहीं लेना नेगेटिव, अच्छा ये अच्छा नेगेटिव हाँ 3 वो था, है उसका सिर्फ भाई। लेंथ लेना है और इसका भी लेंथ लेंथ लेना। इंटीग्रेशन में क्या है अब, 0 माय बैड, dx -3 to 0। माइनस। इधर माइनस या ले लो, मगर इधर माइनस की लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पता क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन उसको पॉजिटिव कर देगा। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1 सॉरी x² 2। -3 डालो तो क्या हो जाएगा 9/2 खलास, और अपर लिमिट डालोगे तो 0 आ जाए। नेगेटिव आ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा इनिशियली, तो पहले ही लेना था नेगेटिव। तो वही समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, नेगेटिव आ रही है ना। समझ आया। ओके देखो, जब एरिया बिलो द ग्राफ होता है ना, यू हैव टू पुट नेगेटिव बिफोर द इंटीग्रेशन। ताकि या पॉजिटिव इफ नॉट इतना याद रखो कि द लिमिट शुड ऑलवेज बी फ्रॉम स्मॉलर वैल्यू टू, अपर में लेकिन हाँ सर तो जब ये सही है, हाँ आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, उससे भी लेकिन कुछ नहीं। सर अपर नहीं नहीं नहीं, सही है, ये सही है, लिमिट सही है, फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर वैल्यू, बस आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा अगर बिलो द ग्राफ है। आपको कैसे पता चलेगा बिलो द ग्राफ है, वो ये ड्रॉ मैंने करने से। ये भी दिया हुआ ना -3 आ रहा है, ऑब्वियसली बिलो द ग्राफ ही जाएगा। नॉट ऑब्वियस, कभी कभार पॉजिटिव से भी, उसने हमें 2 पॉइंट फाइंड करने को कभी कहा एक्स की वैल्यू मुझे जब ग्राफ पॉजिटिव, इधर वाली देख, कहानी जब नहीं समझ आ रही जब कैसे। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है ना, तो और बिलो द y ग्राफ जा सकता है। हाँ y की तो नेगेटिव ये एज्यूम मत करो जब y तो की फिर वैल्यू, क्या करेंगे? तो आपको ड्रॉ करके पता चलेगा ना। नहीं ड्रॉ x की कैसे करते पॉजिटिव है y की नेगेटिव है, फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे, नहीं अभी ये x इधर है और y नीचे जा रहा हाँ तो फिर भी नेगेटिव है, नेगेटिव फिर भी डालना नेगेटिव, पड़ेगा, हाँ। एक भी नेगेटिव सब आया अगर एरिया बिलो द एक्स एक्सिस जिधर भी आया, अगर इधर आया इधर आया, आपने इंटीग्रेशन से पहले, नेगेटिव लगा दे। ताकि ओके एरिया पॉजिटिव आ जाए। ठीक है आंसर पीछे चेक कर, क्या है, नेगेटिव तो नहीं है। ना पागल है ना वो, दे देते हैं। शाबाश। 9/2। देगा, हेलो ये गलत है, यू हैव टू पुट नेगेटिव बिफोर इट, ओके। इन्हें क्या था ये उस माइनस का मतलब ये नहीं कि एरिया नेगेटिव है, उस माइनस का मतलब डायरेक्शन बिलो द, बिलो द, डायरेक्शन को बिलो द, व्यूवर्स डायरेक्शन को शो करना। एंड इट्स बिलो। इधर 0 और -3 का मांग रहे हैं इधर एरिया, ये क्या है, लिमिट्स ये क्या दिखाते हैं कि x की इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हाँ है। यानी x की ये वैल्यूज है फ्रॉम 0 to 3, इधर क्या है x की वैल्यू फ्रॉम -3 to, 0 तो -3 to 0 ये एरिया बन हाँ रहा ना था ना। तो वही ये आपको रेंज देता है, दोनों x है नालायक, y तो इक्वल अबे ये ये दोनों x वैल्यूज है कि फ्रॉम x 0 to 3, पहले में क्या था फ्रॉम 0 to 4, ये मैंने ट्राई किया था फ्रॉम 0 to, दीज आर x लिमिट्स, टू x टू लिमिट्स। 0 अब समझ आई है मुझे। यार ये क्या है यार ये जो आगे की है और बस ये आगे कैसे डायग्राम 0 अगर इसमें 0 0 2 3 ले लें गलत नहीं आएगा। पागल y क्या is equals to नहीं, x ये है इस ना, इस इक्वेशन से तो लिया हूं मैं। y 2 है तो x3 इक्वल कहां से हुआ? अगर x की वैल्यू 2 है तो y3 कैसे आएगा, y2 ही आएगा ना। जितना सोचोगे उतना खराब हो जाएगा। तुम लोग सोच नहीं रहे, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम लोग रिपेलेंट हो रहे हो उससे, इजी यही है। मैं खा यही खाता मार डालना है ओके तुझे। बैठ इधर। सॉरी व्यूअर्स अब मुझे सिर्फ सुनो, सिर्फ प्लीज मुझे सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जस्ट लिसन टू मी केयरफुली। इधर देख ओए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to, फंक्शन आपका ये है y इक्वल्स, दिस इज द फंक्शन। इसका ग्राफ ड्रॉ करो, इसका ग्राफ ड्रॉ करो। ग्राफ के लिए यू नीड 2 पॉइंट्स ओनली, जिसमें आप x और y की वैल्यूज लिखते हो। तो आई नीड 2 पॉइंट्स, 1.1 0.2। x की वैल्यू अगर आप 1 डालो y 0 हो जाएगा और x की वैल्यू 4 डालो, 3 आ कोई भी ले सकते हो बट विद इन द रेंज लेना, जस्ट टू ड्रॉ द ग्राफ। ये 2 पॉइंट्स आ गए, ओके टेक दिस पॉइंट्स ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके 1 and 0, x is 1, y is 0, एक ये पॉइंट हुआ। x is 4, 1 2 3 4, y is 3, 1 2 3, ये इधर कहीं somewhere here, okay, अब क्या करना just join these 2 points। ये ओरिजिन से तो नहीं पास होगा। ये इक्वेशन ही डिफरेंट है ना, क्यों पास करना है, हर एक तो पास नहीं होगा। वही मैं So this is the graph of this function, okay, ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब उसने क्या,
ड्रॉ किए ना, 2 पॉइंट्स लिए, उनको जो है वो एरिया सबर कर, जस्ट वेट फॉर इट। ये ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब उसने एरिया मांगा है फ्रॉम x इक्वल 0 टू x इक्वल 2। x इक्वल 0 ये, जी और x इक्वल टू ये। फ्रॉम हेयर टू हेयर एरिया क्या आ रहा है? फ्रॉम हेयर टू हेयर बिलो आ रहा है, और फ्रॉम हेयर टू हेयर अबव आ रहा है। डू अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड इज बट हाउ इज डू यू अंडरस्टैंड? यस अब बेयर विद मी, समझ आ गई? यस अब दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक बिलो एक अबव। इसके एरिया सेपरेट मालूम करो, इसका सेपरेट, दोनों को ऐड कर लो, दैट बी देयर। नहीं आएगा ना, क्यों? हम पॉजिटिव लेंगे, तुझे क्या क्योंकि बिलो द, अब देखो, अब हमें, माइनस में लेंगे ना अब हमें ये पता होना चाहिए, जब ये पॉइंट क्या है, -1 हाँ ना सर जब x 0 होगा तो -1, हाँ ऑब्वियसली। तो ये पॉइंट है -1, x0 -1 है, ओके। दिस इज 1, दिस इज 2, ओके। ये y एक्सिस x बट एक्सिस। हम x0 अब इसका एरिया मालूम करना है, तो ट्रायंगल है हाफ, इसका लेंथ कितनी है 1, और हाइट कितनी है, -1 बट वी विल टेक द लेंथ ऑफ इट, तो इट विल बी 1 1। नेगेटिव नहीं लेना क्या है, मतलब नेगेटिव नहीं ले सकते ना, एरिया नेगेटिव आ जाएगा। यू हैव टू टेक जस्ट द वैल्यू ऑफ इट। उसकी लेंथ 1 है, तो क्या आ जाएगा 1/2। ये वाला एरिया आ गया। अब ये वाला एरिया, एरिया 1 बोल दो इसको, सपोज एरिया 1। अब ये अबव वाला, ये बिलो, अबव वाला क्या आ जाएगा हाफ, लेंथ उसकी भी 2 है, 1 है, सॉरी, इधर से इधर तक ये 1 है ना, ये 2 ना ले लेना, वो 0 से इधर तक 2 है, इधर से इधर तक 1 है, और हाइट भी उसकी 1 है, तो इसकी भी क्या आ जाएगी, हाँ, तो एरिया 2। तो टोटल एरिया क्या आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1। समझ आ गई? अब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्या है, 0 2 का मांगा है 0 to 2 है। वही मैं भी देख रहा अब आप क्या करोगे, इधर देखो, इसमें आप क्या करोगे, यू विल स्प्लिट दिस इंटरवल इनटू 0 to 1 हूँ 1 to 2 to 1 to 2, और 0 to 1 जो है वो आप नेगेटिव लोगे, और 1 to 2 पॉजिटिव। और फंक्शन सेम रहेगा हाँ, फंक्शन सेम ही रहेगा, एग्जैक्टली। ये बड़ी अजीब एक्सरसाइज है सर नहीं, हाँ बस जब बिलो आ जाए नेगेटिव लो, जो पॉजिटिव तो पॉजिटिव, और लिमिट्स आपको पता है। लिमिट अलग करके लिख ये है ना, ये दिख नहीं रहा, सॉरी। एक और आपने पता नहीं अगली एक्सरसाइज में बता ये मैंने लिमिट क्यों अलग की, क्योंकि इधर एरिया बिलो है x एक्सिस, सो फॉर उसके लिए नेगेटिव। अगर मैं टोटल के लिए नेगेटिव लगाता ना, तो इसको भी नेगेटिव कर देता, विच इज नॉट तो नेगेटिव। हम अलग अलग 0 2 नहीं कर सकते तो अलग अलग 0 to, वो तो 0 to 2 ये पूरा देगा, वो आपको 0 एरिया देगा, वो उसकी बात अब और बिलो ऐड करके 0 कर देगा। नहीं मैं कह रहा हूँ इसको भी 0 2 इसको भी 0 2 नहीं नहीं कर नहीं, 0 to 2 तो ये टोटल एरिया है। यू हैव टू टेक 0 to 1 एंड 1 to 2। 0 to 1 बिलो है तो नेगेटिव, 1 to 2 अबव है तो पॉजिटिव। हाँ नेगेटिव था तो उसको पॉजिटिव कर अब इजी है, देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की, x माइनस 1 की, x -1 उसका डेरिवेटिव रहेगा x माइनस 1 होल स्क्वायर बाय 2। हाँ अलग अलग भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 1 है, राइट। लिमिट्स with the negative 0 to 1 and x minus 1 whole square by 2 from 1 to 2, okay। 1 डालो तो 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी आ गई है तो क्यों हो, ऊपर 0 है, नीचे थोड़ी है क्या हो गया नेगेटिव। 0 डालो तो 1/2, 0 डालोगे x की जगह क्या आ जाएगा 1/2, और ये अपर माइनस लोअर का नेगेटिव है, ओके। प्लस 2 डालो तो 1/2, 1 डालो तो 0, 1 डालो तो 0 लोअर लिमिट, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2, पीछे आंसर 0 होगा, देखना। यार इसका 11th भी होगी ये देखो y is equals to x plus 1, y is equals to x plus 1। ग्राफ ड्रॉ करना है, करेंगे वी नीड 2 पॉइंट्स। 2 है तो x3 तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की 2 है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की 3 सिंपल। 2 3 आ गया ना कौन बोल रहा था यार तू
x की वैल्यू 1 है तो y की 2 है 1 2 एक डॉट इधर लगा दे। सर आप क्या कर रहे हैं सर, ये गलत बात है ना, फिर ऐसे नहीं होता काम। 2 ओके और x की 2 है तो y की 3 है। तो वो 3 दैट से काम क्यों नहीं होता? तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो अब नहीं होता, नहीं हो जाएगा भी। वो देखिए सही है ये भी नहीं, बट ओके ये ग्राफ आ गया अब आपने उसने लिमिट्स क्या बोले फ्रॉम 0 टू 2 0 टू 2 तो ये एरिया बन रहा है इट्स ऑल पॉजिटिव इट्स ऑल तो कुछ नहीं होता ये ट्राइपेजियम बना है इसके एरिया कुछ और निकलेगा। नहीं क्यों? क्यों? ट्रायंगल तो नहीं इस पे होगा। तो कुछ नहीं होता कोई और फॉर्मूला लगा लेंगे बट कर यार लेंगे पढ़ लो यार। मतलब फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे ये। सर आप करें सर, अगर आपने खुद x जानबूझ के ऐसे बनाया ये। नहीं बनता ट्रायंगल भाई, तू हाँ, पागल नहीं नहीं बनता नहीं बनता सॉरी सॉरी। अगर x की वैल्यू -1 हो ना x की वैल्यू तो y क्या आता है 0 तो ये पूरा ट्रायंगल बनता है राइट नहीं है। और नहीं ये हो छोटा सकता। ट्रायंगल बनता है नहीं हो सकता। तो हम टोटल से ये छोटा ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो हमारे पास अपनी एरिया आ जाएगी वैसे ऐड किया। हाँ बट लीव दैट इंटीग्रेशन से करो कोई एरिया नेगेटिव है नहीं नहीं तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन करो क्योंकि स्प्लिट करने की जरूरत अभी इसमें नहीं तो क्या हो जाएगा x प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 0 टू 2 2 डालो तो 3 4 का 16 8 आएगा, 9 प्लस 8 आएगा, 5 आएगा। इजी 16 यार by 2 इजी 8 आएगा 2 ऐड करो 3 का स्क्वायर 9 बाई 2 ना। इजी और 0 डालो 1 बाई 2 तो क्या आ जाएगा 8 बाई 2 और क्या आ जाएगा 4 सर क्या हो गया आपको? 9 प्लस 1 क्या होता है? 2 डालोगे तो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 ओ अच्छा 2 पे स्टार। अच्छा होल पे स्क्वायर है ना क्या होगा माय बैड इज द ये 4 इसका एरिया है चेक करो आंसर नहीं ट्राइपेजियम रेक्टेंगल। इसमें पता है आपको क्या कर सकते हो इसमें इस सिनेरियो में कि आंसर आ एरिया गया ना, आप क्या कर रहे ट्राइपेजियम का ये होता है 1 बाई 2 बेस कितना है 2 जी इंटू हाइट ये हाइट 1 है और ये कितनी है 3 आ गया 4 तो क्या आ जाएगा 2 2 कट जाएगा 4 आएगा। बस 4 ट्राइपेजियम का ये होता है फार्मूला Height ट्राइपेजियम का भी ये फार्मूला है देख ट्राइपेजियम का ये हाँ हाफ बेस माशाल्लाह बहुत अच्छी बेस। हाफ अगेन हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाइट दोनों हाइट ट्राइपेजियम फॉर्मूले सर इनके अभी करते हैं ना एक्सरसाइज, पता चल जाएगा किसके कौन कौन सी शेप आ रही ये है। शेप ही दो आगे मकसद जाकर स्टार भी आ जाए पता चले। नहीं नहीं स्टार आखिरी है यार, अगला आखिरी। क्वेश्चन नंबर अभी तू ये इंपॉर्टेंट है नाइस -3 to 3 2 x फंक्शन क्या है हमारा y is equals to 2 एक्सीलेंट y is equals to 2 वेट जब y is equals to समथिंग होता है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है क्या होती है हॉरिजॉन्टल लाइन तो क्योंकि x 0 x is equals to 1 y is equals to 2 तो ये ग्राफ है हमारा हां, क्योंकि x 0 होगा ना, x है ही नहीं एक ही कॉमन सेंस। जब x होता है तो वर्टिकल लाइंस होते हैं ओके रिमेंबर और फ्रॉम -3 1 2 3 -3 to 1 2 3 ये तो दोनों अबव द ग्राउंड है वो बन जाएगा। हाँ अभी रेक्टेंगल रेक्टेंगल विच इज लेंथ कितनी है इसकी 0 -3 प्लस 3 लेंथ 3 6 हो जाएगी। और हाइट कितनी है 2 -6 3 आएगी। नहीं 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 ओ हां 3 और 3 6 हाइट 2 ना सॉरी माय बैड। तो एरिया क्या है 12 है कोई नेगेटिव है इसमें नहीं डायरेक्ट करो इसको नेगेटिव 2x 3 और नालायक बिलो द x एक्सिस कोई है नहीं सही है। इंटीग्रेशन इसकी क्या आ जाएगी 2x 3 डालो 2 3 जा 6 माइनस -6 प्लस 12 क्या बात है, क्या बात है। इजी है ये तो ये सारे एक्सरसाइज इजी था हाँ पहला क्वेश्चन बहुत easy। बस वो जो क्वेश्चन 2 में क्या है सर आज रहने दो क्वेश्चन। करते हैं उम्र फिर बंडर बन जाएगा 2 में क्या है वैसे देख के ना हाँ दे करें सर। x next is equal and less than 1 and 3 when x is greater than 1 खलास पहला क्या है
0 to 1 fx dx dx. 0 to 1 is less than x, right? लेस देन Less, इक्वल टू यानी से कम है ना और इक्वल टू 1 है तो x यूज कर लेंगे हम. dx का x क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाई 2 0 to 1 ग्राफ which नहीं is बनाना 1 by 2 बोले उसने बनाने minus 0 देखा नहीं है 1 by 2. नहीं इसमें ताना ग्राफ मार किधर रहा है? था यार वो ताना मार रहा था सर क्या ओहो, सार्केज्म वो तो यहाँ तो सर जी एक ट्रायंगल आपने ये आ गया दूसरा वाला नहीं डाला x ग्रेटर देन 1 ये अब क्योंकि सो ये रहा नहीं था है ना वो 0 to 1 1 में से ज्यादा है ही नहीं मैं सोच -1 to 1 fx dx कौन सा फंक्शन लूं? x x लेंगे क्योंकि -1 कम है और 1 है तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाय 2 1 -1 क्या आ जाएगा? पॉजिटिव ही आना है 1/2 1/2 माइनस 1/2 जीरो अभी तीसरे में हम x हाँ 3 लेंगे 3x आ जाएगा 1 to 4 4 3x आता है कह रहा तू 3x है खाली 3 आएगा अबे भाई अब क्या आएगा? 3 आएगा 3 नहीं नहीं 3 भी आएगा x भी आएगा 3x आएगा नहीं मैं तो वो तो इसकी इंटीग्रेशन बता रहा था 3 प्लस x 3 डिवाइडेड बाय x 3 माइनस x 3 की पावर x 3 प्लस x आएगा इधर क्या फंक्शन है जब x से 1 x से इज ग्रेटर देन 3 तो फिर आप क्यों ऐसे कह रहे हैं तो मैं घंटे से 3 बोल रहा हूँ सर ये क्या कि है घंटा तो हाँ वो मैंने बोल दी थी पहले 12 माइनस 1 वो माइनस 9 सही भी आ रहा है ये तो आंसर बड़ी इजी सही पीछे 12 वो इसका ये आंसर ही गलत होगा देखना आप. रह गई थी बस ये आंसर गलत होगा मुझे फीलिंग आ रही है. उमर ने बोला है ना. सही है गलत है ले सर 9 यार अब बताओ. अब तो इतने जीनियस हो आप बताओ. मैं नहीं बताऊंगा x आएगा और 3 है भी आएगा कैसे? x प्लस 3 तो है ना it should be 3x. जी सर माइनस 1 है सर प्लीज क्योंकि दोनों आ रहे हैं ना तो 3 ऐसे कैसे? नाइस. 3 उसका plus माइंड नहीं मांगना. सही. 3 प्लस x आएगा नो नो. हाँ फिर उसका प्लस करेंगे नो क्या बोल रहे हैं? नाइस. नाइस क्या बात है रोहान रोहान से की तरफ से पार्टी आज लो कि लोअर देन 1 जो है which is -1 to 1 वन हाँ और फिर 1 to बदतमीज 2. -1 to 1 जो है वो x दे रहे हैं. 1 to 2 जो है वो 3 दे रहे हैं. ऐड नहीं होंगे लिमिट्स डिफरेंट करके डेंजरस लिमिट चेंज अच्छा, करके ये कर सकते हैं बाकियों में भी कर सकते हैं जहाँ लिमिट हो तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं ड्यूरेशंस को देख के. इधर क्या था कि लोअर देन 1 नहीं मतलब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे भी ये होगी लिमिट्स तो हम कर सकते हैं स्प्लिट नहीं हर जगह नहीं कर सकते. भाई जिधर जरूरत है, जिधर जरूरत होगी उधर. वो हाँ मजे में बैठे मूड अच्छा नहीं ये वाला अच्छा नहीं लग रहा इसे आगे पीछे ऐसे नहीं होता यार तू चुप करेगा मुझे बोलने देगा ओके. see x square by 2 -1 to 1 3x 3x 1 to बस 2 हो गया सर वैल्यू ना डाल 1 by 2 -1 by 2 0 प्लस 6 minus 5 3. 5 आ गया 3 आ गया आंसर पता नहीं क्या है 0 5 3 3 3 आंसर है. चेक करो. चेक कर बस सर आज के लिए इतना बहुत है 3 आते हैं भाई ये नहीं देख Question number 4. Find from 1 to 5 3 into fx minus 2 into gx dx if 1 to 5 fx is 4 and 1 to 5 gx is 5. आसान है देखो. 1 to 5 पहले पूरा gx कितना है? dx 5 and 1 to 5 fx dx is how much? 4. आपसे मांगा गया कि find the value of 1 to 5 3 into fx minus 2 into 3 नहीं है 3. ओ अच्छा आपने उसको
dx. ओके, बस सेपरेट कर दो, सब्ट्रैक्शन है बीच में, यू कैन सेपरेट देयर इंटीग्रेशन. सो आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 5 3 बाहर ले लें. fx 3 minus 2 with the dx and gx तो dx. ये डायरेक्ट 4 1 -5 लिख सकते हैं. तो हम लिख लेंगे क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन ये जो है किसके बराबर है, विदाउट द 3 4 के, राइट. जी. तो हम लिख सकते हैं 4 माइनस, और ये बराबर है 5. तो 12 minus 10 which is 2. चेक कर लो, बट यही आंसर है. ये तो आसान है बहुत. इतना आसान नहीं हो सकता. चेक करते हैं. सही आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सॉरी 5. हाँ सारी ऐसे है. 5 और 6 दोनों सेम है. हमें दिया है if 1 to 2 fx is dx is 1 and 2 to 4 fx dx is 2. 1 to 2 ये है और 2 to 4 2 है. Find the value of 1 to 4 fx dx. अब आपको 1 to 4 की वैल्यू नहीं दी हुई है. 1 to 4, हाँ, तो हमें स्प्लिट करना पड़ेगा इसको. जी. किससे? 1 to 2, 2 to 4 fx तो हमें dx इसकी plus वैल्यू कैसे मैं fx दी हुई है ना. 1 to 2 fx is 1 और इसकी 2, तो आंसर इज 3. सही है. बहुत इजी है. बहुत छोटी एक्सरसाइज थी. 1 minus 2 to 1 fx dx is 1 and 1 to 3 fx dx is minus 5, and we have defined the value of 3 to minus 2 fx dx. First of all, mistake इसमें ये है इस वाले में कि it should be always from lower to higher. So minus 2 to 3 करो इसको और इधर माइनस क्रिएट कर लो. एक चीज तो ये करनी थी. अब हमें इसको डिवाइड कर लिमिट चेंज करेंगे तो हमने ऊपर माइनस नीचे लगाना. लाजिम. when you switch the limits you have to put minus, and we switch is only if and only lower नीचे और upper by sorry upper जो ऊपर बड़ी वैल्यू नीचे आ जाए ना, उस पे स्विच करना पड़ेगा क्योंकि it should always from lower to higher. higher. So अब हमने इसको स्प्लिट करना है इस इंटरवल को 1 minus 2 to 1 से 1 to 3. So अब मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, माइनस बाहर रहने दो, minus 2 to 1 and 1 to 3 fx dx plus fx dx. ये इसकी वैल्यू है fx 1 and 1 minus 5, तो minus 4 and plus 4. सही है. ये मुश्किल है आखिरी वाला. ये भी इसी तरह है. ग्राफ से फिर इसके ग्राफ्स भी ड्रॉ करने पड़ेंगे. ये सर्कल है, ड्रॉ करो सर. ये पैराबोला है. पता कैसे चला आपको? मैंने पढ़े हुए. आप लोग पढ़ोगे. ये सर्कल, दिस पैराबोला, मतलब ड्रॉ करेंगे तो यही बनेगा. ये तो स्ट्रेट लाइन है ना नालायक, कोई पावर नहीं है तो स्ट्रेट लाइन है. y is equals to minus 3x. x की वैल्यू अगर हम 1 ले ले तो y क्या आ जाएगा 2. अगर x की वैल्यू 2 ले ले तो y क्या आ जाएगा 1. तो x is 1, y is 2. ये पॉइंट हो गया. x is 2, y is 1. एक ये पॉइंट हो गया, तो ये ड्रॉ करो. अब एरिया फ्रॉम -1 to 1 2 3 4. हाँ ये एरिया नीचे आ रहा है ना. नहीं ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है. तो इसको पॉजिटिव लेंगे, इसको नेगेटिव लेना. और इंटरवल क्या लेना पड़ेगा, -1 to 3 पॉजिटिव एंड -3 to 4 नेगेटिव. तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस फ्रॉम -1 to 3 जो पॉजिटिव लेनी है, और यानी वो जो पोर्शन है ये वाला
3 to 4 वो नेगेटिव लेना पड़ेगा जस्ट टू कीप द एरिया नेगेटिव विच इज dx. अब सॉल्व करके ऐड करना इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के मुताबिक -1 है तो -1 क्रिएट करो, इधर में -1 है तो -1 क्रिएट करो, इसको क्या कर देगा +1 और नीचे अंदर -1 आ जाएगा, -1 अपनी जगह, इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी 3 - x होल स्क्वायर बाई 2 -1 to 3 प्लस 3 - x होल स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 3 to 4. तो माइनस अपनी जगह 3 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, -1 डालोगे माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 बाई 2, 4 डालोगे तो 1 का स्क्वायर 1 बाई 2, -3 डालोगे तो 0, राइट, माइनस ओ तो सबर तो कर 8 प्लस हाफ बाई 2, 2 8 जार 16 प्लस 1 17 बाई 2. नंबर 7 पार्ट 2 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ फ्रॉम a to b नो मैटर व्हाट द वैल्यूज आर ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर आता है डायरेक्टली, क्योंकि सर्कल का पोर्शन है, क्या है सर्कल का पोर्शन, ऐसे पोर्शन आता है सर्कल के, ये सर्कल ऐसे पूरा होता है ना, भाई एलिप्स बन गया, ये सर्कल होता है ना, सर्कल के ये पोर्शन आता है, ये वाला क्वार्टर पोर्शन, तो इसलिए इसके डायरेक्ट एरिया ले सकते हैं पाई एक्स स्क्वायर बाई 4, बस लिमिट्स डालने a to b, ये स्पेशल केस है. अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 1 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. 2 की इंटीग्रेशन आ जाएगी 2x और इसकी आ जाएगी पाई एक्स स्क्वायर बाय 4, लिमिट 0 to 1, 1 डालो तो 2 पाई बाय 4 और 0 डालोगे तो ये भी 0 वो भी 0, तो 2 प्लस पाई बाय 4, दैट्स योर आंसर. लास्ट क्वेश्चन जो है थर्ड वन वो है 2 to 2 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 4. ये लिमिट्स जब सेम होते हैं तो एरिया क्या आता है 0, दैट इज लिमिट्स आर are the same 2 and